आजकल की इस भागती दुनिया में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वो हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता है हमें शांति से बैठने का, तो हमारे दिमाग में फिर से तमाम विचार आने लगते हैं और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम शांति पूर्वक बैठे हैं या नहीं। अर्थात हमारा दिमाग विचारों से इतना ज्यादा भर जाता है कि वो हमें शांति से एक जगह पर बैठने नहीं देता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को किस तरीके से शांत रखा जाए। एक बार एक गुरु और उनका शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य ने गुरु से सवाल किया, गुरु जी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे सुखी रहते हैं और आनंद में होते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल ये सोचे कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचे कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी पूरी तरह खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में ये कभी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी प्रकृति को बिखेर नहीं पाएगा। गुरु ने आगे कहा, इसी प्रकार मनुष्य अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या अपने भविष्य की चिंता करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता है या भूतकाल की बुरी घटनाओं को लेकर परेशान रहता है। ऐसे मनुष्य जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं और उसे बीमारियों से दूर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी को साफ करना चाहिए। शिष्य ने फिर से सवाल किया, गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों रहते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे अक्सर आनंदित क्यों रहते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जब जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं तब उन्हें यह एहसास होता है कि जिन चीजों को उन्होंने पाया वे व्यर्थ थी। भले ही उन्होंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति उनसे बहुत दूर होती है। दूसरी ओर जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद उन्हें जीवन में आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से भरे रखती है। गुरु ने एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पेड़ भी कभी हरा भरा रहा होगा, लेकिन आज ये सूख चुका है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में ये भूल जाता है कि इस दौड़ का अंतिम चरण मृत्यु ही है। शिष्य ने अगला सवाल किया, गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? गुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल कर सकता है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आनंद की प्राप्ति संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करता रहे। जिस प्रकार शरीर को साफ रखा जाता है, वैसे ही मन और मस्तिष्क को भी साफ रखना चाहिए। गुरु ने समझाया कि मन की सफाई का सबसे सरल तरीका है 1. अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। 2. घटनाओं से बने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना। 3. योग्य निद्रा और मानसिक विश्राम। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है तो रो लो, और अगर तुम्हारा मन खुशी से झूमने का हो रहा है तो नाचो गाओ। भावनाओं को बाहर आने दो। जब भावनाएं अपनी पूरी गति से बाहर निकल जाती हैं, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। गुरु ने बताया कि यदि 21 दिनों तक लगातार इन 3 बातों का अभ्यास किया जाए तो मन की गंदगी साफ हो सकती है। 1. अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करना। 2. अपना एक विश्वास पात्र मित्र बनाना जिसके साथ आप खुलकर बात कर सके। 3. हर दिन सही समय पर सोना और अपने मस्तिष्क को आराम देना। समाप्ति। गुरु और शिष्य ने जंगल पार किया और आश्रम पहुंच गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।